हर हर महादेव। जय श्री शंभू। आप सभी का अंबर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे और आपके समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्द दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहे, यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, तो हो सकता है कि मैसेज या फिर जो भी सिचुएशन, जो भी एनर्जी इसमें आएगी आपके साथ रेजोनेट कर जाए, हो सकता है ना करे, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि आज की रीडिंग में आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। किसी के लिए देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की। पहले हम टैरो से चेक करेंगे, उसके बाद हम हैंड रिटन डेक से भी मैसेज लेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ wands, 3 ऑफ wands, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी है। किंग ऑफ wands, wands एंड पेंटिकल्स। wands की एनर्जी बहुत ज्यादा है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की, गाइड कीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ wands, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज की बहुत ज्यादा एनर्जीज हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स देख सकते हैं आप, एक मिनट में दिखा देती हूँ। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में यहाँ पे 5 ऑफ कप्स और इसके साथ ही नीचे हैं 2 ऑफ सोर्ड्स। दोनों ही एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो देखिए, जो टैरो से एनर्जी निकल रही है उसमें यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है कि क्योंकि सबसे पहला ही कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और बाद में 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ अटैच रहे थे पास्ट में, है ना। कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में रहा है जिस पर आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, उस रिश्ते में आपने अपना 100% दिया या फिर आपने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की हो। यहाँ पे खाली लव रिलेशनशिप की बात ही नहीं है, यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। आपके रिलेटिव्स में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जिससे आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया और जब जब आप उनको आपकी मदद की ज़रूरत रही, आपने हमेशा ही आगे बढ़ चढ़ के उनकी मदद की अपना समझ के। लेकिन उस पर्सन ने, 7 ऑफ सोर्स है, आपके साथ चीटिंग किया था। हो सकता है उसकी वजह से आपको किसी प्रकार का कोई लॉस झेलना पड़ा हो, है ना। यहाँ पे जैसे आपने अपने उस पर्सन पे अपना सब कुछ लुटा दिया, या फिर ये कहूँ कि आपने उन्हें अपना समझा, आपने उस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया और इसका उस पर्सन ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चीटिंग, चोरी छुपे इसने बहुत से ऐसे कारनामे किए जिससे आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा। 2 ऑफ wands का एनर्जी है, 3 ऑफ wands का एनर्जी यहाँ पे है। मुझे ऐसे लगता है कि उसके बाद, क्योंकि साथ में किंग ऑफ wands भी है, तो चीज़ें जब क्लियर हुई तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच अभी पहले जैसी चीज़ें नहीं है। आपका भी जैसे है ना, एक विश्वास उन पर से उठ चुका है और एक तरह से बैरियर्स आपने बनाए हैं, या अभी किसी प्रकार की दूरी भी हो सकती है, बातचीत या फिर, है ना, ऐसा यहाँ पे ऐसे कि अब या तो आप उनको इंटरफेयर करने का मौका नहीं देते हैं, यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। लेकिन अभी जो उस पर्सन की एनर्जी आ रही है, 3 ऑफ wands और 2 ऑफ wands, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जैसे आप पर नज़रें गड़ाए हुए हैं, जैसे आपकी हरकतों पे ध्यान दिए हुए हैं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है इन सब चीज़ों को नोटिस कर रहा है ये जो भी पर्सन है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की, सॉरी, पहले मैं बॉटम की एनर्जी लेना चाहूंगी। 5 ऑफ कप्स और 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, है ना। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ऐसे दिखा रहा है कि अब इस पर्सन को अपने किए पर पछतावा हो रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ किया वो पछतावा, लेकिन ये पछतावा किसी प्रकार का पॉजिटिव वे में नहीं है, सकारात्मक नहीं है। यहाँ पे इनको गलती का एहसास तो हो रहा है कि यार ऐसे मैंने किया था, ऐसे इस पर्सन के साथ किया और वो जो पकड़े गए वहां पे इस प्रकार की एनर्जी
कि काश आपके साथ कुछ लंबा चलता और इनको और फ़ायदा मिलता। ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे जो इनको गिल्ट का एहसास है, ये कहीं न कहीं या फिर ये कहूँ कि इनको जो निराशा हो रही है, जो चीज़ें ये पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, ये एक नेगेटिव वे में है। यहाँ पे ये पर्सन फिर से आपके जीवन में या फिर ये कहूँ कि आपके साथ एक बार फिर से एक पॉज़िटिव रिश्ता बनाना चाहता है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए ये आप रीडिंग रिलेशनशिप वाइज़ भी यहाँ पे सेट कुछ लोगों के लिए एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई ना कोई फ्रेंड या कोई भी ऐसा पर्सन रहा है जिन्होंने आपको चीट किया है, लेकिन अब वो पर्सन आपके साथ एक बार फिर से रिश्ते को सुधारना चाहता है। ये चाहता है कि एक बार फिर से आपके साथ बातचीत शुरू हो जाए या फिर एक बार फिर से पहले जैसे ही रिश्ते को बनाया जाए कि एक ट्रस्ट वाला रिश्ता, कि आप पहले जैसा ही उन पर भरोसा करें, विश्वास करें, अपना सब कुछ इनको बताएं, शेयर करें, जब आप उनको मदद की ज़रूरत हो आप आगे बढ़ के मदद करें। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, जैसे कि ये ऐसा सोचते हैं कि काश एक बार ऐसा कुछ हो जाए तो फिर वो आपको छोड़ेंगे नहीं। और एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है जैसे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी लगाए जा रहे हैं, मेहनत अपनी तरफ से कर रहे हैं। हो सकता है आपके सामने बहुत गिल्ट वाली एनर्जी को दिखाते हो कि नहीं अब सही है, अब मुझे पछतावा है ना? तो ऐसी एनर्जी एफर्ट्स खूब लगाए जा रहे हैं, एक बार फिर से आपके साथ अच्छी बातचीत शुरू हो जाए, आपके साथ रिश्ते में एक नयापन आ जाए, आप फिर से उन पे ट्रस्ट करें। लेकिन यहाँ पे और पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है, किसी प्रकार के मैसेज या कॉलिंग को कि हो सकता है बार-बार आपको कॉल भी कर रहे हो या बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ अगर ऐसा नहीं है तो फ्यूचर में किसी प्रकार का कॉन्टैक्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है इस पर्सन के साथ आपके। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो इंटेंशन लेके आ रहा है ये बिल्कुल ही नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ये आपके लिए भी नेगेटिव होगा, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तो आपको किसी न किसी प्रकार की फिर से ऐसी ही परिस्थिति में डाल देगा, लॉस की परिस्थिति में डालेगा। थ्री ऑफ सोर्स है तो एक बार फिर से आपको तकलीफ उठानी पड़ सकती है ना? कि आपके कुछ ना कुछ यहाँ पे जैसे आपका लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर आप उसकी बातों में आ जाते हैं, आप उसकी एनर्जी को नहीं पहचान पाते, उसकी इंटेंशन को नहीं पहचान पाते हैं, तो यहाँ आपको लॉस उठाना पड़ सकता है क्योंकि ये अपनी इंटेंशन प्योर रख के आपके जीवन में नहीं आ रहा है। लेकिन ये चाहता है पर्सन कि एक बार फिर से आप उन्हें मौका दें। चलिए देख लेते हैं हैंड रिटन डेक से क्या मैसेजेस हैं। आई होप टैरो से जो मैंने मैसेज आपको दिए हैं, आप समझ गए होंगे कि आपको अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो उसमें क्या करना है। क्योंकि ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक बार फिर से तकलीफ़ देने ही आएगा। या फिर जो भी बातचीत होगी अगर आप इनको एक मौका देते हैं, इनको माफ़ कर देते हैं, चाहे आपका कोई फ्रेंड है ना? कि भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई और आप माफ़ करके फिर से वही गलती दोहराते हैं, तो एक बार फिर से आपको पेन झेलना पड़ेगा। आपका अपना कोई ख़ास आपका प्रतिद्वंदी बना बैठा है। देख लीजिए फ्रेंड्स, कोई है जो आपके मन में काफ़ी कुछ रखता है, आपको अपना प्रतिद्वंदी मानता है। और देखिए, अगर अब आप चीज़ें ऐसे नहीं होंगी, तो ये एक बार फिर से आपके जीवन में आकर के जैसे है ना कि ये अगर सीधी उँगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो हो सकता है ये थोड़ा-सा आपको है ना मक्खन लगाने का प्रयास भी करे और इस बार चीज़ें वो और ज़्यादा कि हाँ, इस बार मैं जो भी करूँगा पूरी सावधानी से करूँगा, ऐसी एनर्जी है उस पर्सन की। किसी चैलेंज को आप पूरा करने वाले हो। यहाँ पर अगर आपने किसी प्रकार का कोई चैलेंज लिया और आपके मन में फ़ियर है कि कंप्लीट होगा या नहीं, तो यहाँ बन रही एनर्जी कि आप किसी बड़े चैलेंज को पूरा करने वाले हैं। डोंट मिसअंडरस्टैंड, बी काम इफ योर सस्पिशियस माइंड दैट्स डिस्टर्बिंग यू। देखिए, यहाँ कुछ लोगों के लिए एनर्जी निकल रही है कि हो सकता है आपका माइंड आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित कर रहा है किसी भी बात को लेके। तो प्लीज़ थोड़ा-सा शांत होइए। अगर आपकी कुछ ऐसी परिस्थिति है कि आप बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में कुछ थॉट्स चल रहे हैं किसी बात को लेके, जो है ही नहीं, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आपका माइंड आपको डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा-सा आपको शांत होने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा आप मेडिटेशन कर सकते हैं अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। यहाँ आपके किसी हेटर्स की एनर्जी आ रही है कि वो अपनी बॉडी को तो शायद बहुत ज़्यादा क्लीन करते हो, लेकिन इनका मन बहुत ही ज़्यादा गंदा है। ये चाहे कितनी ही गंगा गोमती नहा ले, लेकिन ये इनकी एनर्जी सुधरने वालों में से नहीं है ना? तो इनकी मलिनता को दिखाती है, आपके हेटर्स की मलिनता को ये मैसेज दिखा रहा है या मेरे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी है कि हाँ, आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेटर्स हैं, बहुत गंदी भावनाएँ रखने वाले। अपनी समस्याओं को अलविदा कहें और मुस्कुराएँ, भगवान कृष्ण आपके साथ हैं। यहाँ किसी के लिए एनर्जी निकल रही है, तो अपनी समस्याओं को अलविदा कहिए, भगवान कृष्ण को याद कीजिए, वो आपको हर बुरी परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। आप प्रोटेक्टेड हैं, फिर भी आपको सतर्क रहना है। ये यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, आप यूनिवर्सल
कवच में सुरक्षित हैं, वो आपको सुरक्षा भी दे रहे हैं, लेकिन कहीं आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है, कहीं आपसे कुछ गलती ना हो जाए, कि पास्ट में की हुई गलतियाँ आप फिर से दोहरा लें, है ना? कुछ लोगों का काम होता है बेवजह नकारात्मकता फैलाना, तो ऐसी ऊर्जाओं पर ध्यान ना दें। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हो जिनका मेन मोटिव ही ये है कि आपको मेंटली स्ट्रेस देना, बिना मतलब की बतंगड़ बात का बतंगड़ बनाना। तो ऐसे अगर कोई लोग हैं जो बिना फालतू का आपको परेशान करते हैं, क्लेश करके, तो ऐसे लोगों की एनर्जी को अपने जीवन से हटाएँ, या ये कहूँ कि ऐसी एनर्जी पे ध्यान ही ना दें आप। जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, इस परिस्थिति का गहराई से विश्लेषण करना ज़रूरी है। यहाँ किसी की एनर्जी निकल रही है कि हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थिति है, हो सकता है ये भी कि कोई आपके सामने बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन वो है नहीं, उसके अंदर बहुत कुछ भरा है। तो यहाँ किसी से सावधान रहने की एनर्जी मिल रही है, कि जो चीज़ें जैसी दिख रही है वैसी नहीं है, अंदर बहुत कुछ है। इविल आई अफर्मेशंस, आई एम गेटिंग रिड ऑफ एनर्जी दैट डज़ नॉट सर्व मी। यहाँ पे किसी के लिए इविल आई अफर्मेशन निकल रही है, कि अगर आपको लगता है कि किसी की इविल आई आपकी तरफ है, तो आप इस अफर्मेशन को नोट कर सकते हैं। इसे आप चेंज कर सकते हैं नाइट में सोने से पहले। आपके पूर्वज आपकी रक्षा के लिए आपके शत्रुओं पर पलटवार करने वाले हैं। किसी के पूर्वज बहुत ही एक्टिव मोड में हैं, कि हो सकता है अभी तक आपकी हेटर्स से सुरक्षा हो रही है, तो आपके पूर्वज ही आपको बचाए हुए हैं। योर डिज़ायर इज़ विद इन रीच। आपकी डिज़ायर आपकी पहुँच के भीतर है, तो आपको अभी मूव ऑन नहीं करना है, अपने एफर्ट्स को बंद नहीं करना है। आपकी जो भी डिज़ायर है, जिसके लिए अब तक आपने काफ़ी एफर्ट्स लगा दिए हैं और अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपकी डिज़ायर पूरी नहीं होगी। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो भी इच्छा है, ये आपकी पहुँच के भीतर है, बस कुछ ही क्षण और। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा, इसमें आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।